वडोदरा एक ऐसा शहर जहां वक्त सिर्फ आगे नहीं बढ़ता बल्कि कुछ जगहों पर आज भी ठहर कर सांस लेता है। वडोदरा जो सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि हम कह सकते हैं कि एक एहसास है, एक ऐसी नगरी जिसे कला नगरी और संस्कारी नगरी के रूप में भी पहचाना जाता है, जहां हर गली, हर मोड़, हर इमारत अपने भीतर एक अनकही कहानी छुपाए बैठी है। कहते हैं कि यहाँ हर दीवार में इतिहास की गूंज सुनाई देती है और आज हम आपको एक ऐसी कहानी के दरवाजे तक लेकर आए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं वडोदरा के बेहद खूबसूरत चारमंट हेरिटेज कैफे में, एक ऐसी जगह जहां का हर कोना रॉयल्टी की खुशबू देता है, जहां की हर खिड़की इतिहास की गवाही देती है। आप में से बहुत सारे लोग यहां पर कॉफी की चुस्कियां लेने और अपने दोस्तों के साथ समय गुजारने जरूर आए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कैफे बनने से पहले क्या था? चलिए आपको आज इसकी कहानी सुनाते हैं। रेलवे स्टेशन के ठीक पीछे अलकापुरी की ओर बढ़ते ही एक शांत सी सड़क आती है, फ्रामजी रोड, और इसी सड़क पर छुपी है एक ऐसी कहानी जो बाहर से एक कैफे लगती है लेकिन अंदर से एक पूरा इतिहास समेटे हुए है। आज जिसे हम एक खूबसूरत एस्थेटिक हेरिटेज कैफे के रूप में जानते हैं, वो कभी एक सदी पुराना शाही पारसी बंगलो हुआ करता था। कैफे से पहले हम लोग यहीं रहते थे। We were using both। है मेरा बंगलो, ग्राउंड फ्लोर भी हम लोग यूज़ करते थे और टॉप फ्लोर भी हम लोग यूज़ करते थे। आफ्टर सर्टेन टाइम हम लोग ने ऐसे डिसाइड किया कि नीचे बहुत ही वो था कि बहुत कम लोग, हम लोग 3 लोग ही थे पूरे घर में, तो हम लोग ने डिसाइड किया कि नीचे कैफ़े में। ऑलमोस्ट 100 ईयर्स प्लस हो गए बंगलो को। ये विक्टोरियन स्टाइल में डिज़ाइन किया गया है। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर पहले कॉन्ट्रैक्टर थे, उन्होंने ये डिज़ाइन किया, काफ़ी बंगलोज डिज़ाइन किए। यूनिवर्सिटी का डोम स्ट्रक्चर उन्होंने डिज़ाइन करके इम्प्लीमेंट किया। क्या नाम था आपके ग्रैंडफादर? फराम जी कॉन्ट्रैक्टर, ग्रेट ग्रैंडफादर का। करीब 100 साल पहले इस बंगले को बनवाया था शेठ फ्रामजी कॉन्ट्रैक्टर ने। एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि वडोदरा की विरासत का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि इन्हीं के हाथों से बना था महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी का आर्ट्स फैकल्टी का भव्य डोम बिल्डिंग। अभी रेसिडेंशियल है, मैं ऊपर ही रहता हूँ। आई स्टे ऑन द टॉप फ्लोर। और इसको डिजाइन भी बहुत खूबसूरत तरीके से किया गया है, तो किसके आइडियाज थॉट कैसे आए कि इसको एक हेरिटेज स्टाइल में कैफे बनाया जा सकता है? इसमें ऐसा है कि जो नंबर ऑफ आर्किटेक्ट्स को हम मिले थे और उन लोगों से आइडियाज़ ले ले कि ये पूरा डिज़ाइन किया है। ये जो फर्नीचर है वो उस टाइम का ही है। अच्छा, ये उस टाइम के फर्नीचर? मोस्ट ऑफ द फर्नीचर उस टाइम का है। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी रखी हुई है, पुराने ज़माने में ही देखने को मिलती थी। यस, उसी टाइम पे। ओके, मतलब आपने सब आज के अभी भी बहुत कुछ कंजर्व किया है मैं। अच्छा, तो ये शौकीन थे आप ये सब कंजर्व करने का या? एक्चुअली मेरे फादर यहाँ रहते थे, उनको गुजरे हुए भी ऑलमोस्ट 45 ईयर्स हो गए, और उनसे पहले भी जो लोग रहते थे हमारे रिश्तेदार, वो सब कंजर्व करते हैं। पार्सीज नॉर्मली हैव दिस टेंडेंसी कि हम लोग कंजर्व बहुत करते हैं। राइट फ्रॉम व्हीकल्स टू फर्नीचर हम लोग कंजर्व करते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि हम लोग फर्नीचर को डिस्कार्ड करके वो करते हैं। और ये फर्नीचर बहुत रिच इन क्वालिटी है। अगर आज हम लोग करने जाए तो इट वुड स्पेंड अ फॉर्च्यून ऑन इट। और ये सब को मेंटेन कैसे किया आप लोग ने? मतलब इतनी सदियों पुरानी चीज़ें हैं ये। मेंटेनेंस का ऐसा है मैडम कि यू शुड हैव द विल टू मेंटेन अ प्लेस। ये मेंटेनेंस के लिए हार्ड है, आई अंडरस्टैंड, बट वी हैव प्रॉपर्टीज़ हियर, हमारी इनकम भी है, तो हम लोग ने ऐसे डिसाइड किया कि इसको मेंटेन किया जाए रादर देन बाइंग अ न्यू फ्लैट। वक्त बीतता गया, पीढ़ियां बदलती गई, लेकिन ये घर अपनी आत्मा को संभाले खड़ा है। आज जब आप इस कैफे में कदम रखते हैं तो ये सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक टाइम ट्रैवल जैसा अनुभव बन जाता है।
दीवारों पर सजी हुई राजा रवि वर्मा की क्लासिक पेंटिंग, जिनकी हर रेखा एक कहानी कहती है। पुराने जमाने का मजबूत नकाशीदार लकड़ी का फर्नीचर जो आज भी अपनी शान में कोई कमी नहीं आने देता। एक कोने में रखा वो विंटेज टेलीफोन जो भले अब नहीं बजता, लेकिन उसकी खामोशी में भी एक दौर की गूंज सुनाई देती है। ऊंची छतें, पुरानी खिड़कियां और उन खिड़कियों से आती हल्की सी धूप सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां हर पल नॉस्टैल्जिया में बदल जाता है। इनका जो आकर्षण ये है कि ये एंटीक जो वैल्यूज़ है इस देश की, गार्डन है, गार्डन में भी एक बहुत ही यूनिक चीज़ है, अखंड भारत का मैप है जो 100 साल पुराना है, पूरा ग्लोब है, उसको पेटल्स पे पूरा खड़ा किया गया है, आप देख सकते हो बाहर जाके। तो ऐसे उनको अच्छा लगता है कि जो जिनको पुरानी चीज़ों का टेस्ट होता है उनको एक अच्छा ऑरा लगता है चीज़। यहाँ पर सर जेन ज़ी आती है या लगभग सारे उम्र के लोग? नहीं, ज़्यादातर जेंट्स ही आते हैं, ज़्यादातर। अनफॉर्चुनेटली हम लोग अब ट्राई कर रहे हैं कि सीनियर सिटीजन्स को भी अंदर ले, उनको भी बुलाए। तो हम लोग ने एक बंगलो कंसेप्ट किया हुआ है कि हर शाम को 6 बजे से 11:30 बजे तक डाइनिंग है हमारा। वो डाइनिंग इस तरह से कि वी डोंट वांट टू हरी अप द डाइनिंग, इट इज़ कॉल्ड स्लो डाइनिंग, कि आप आराम से खाओ, जो भी मंगाओ आराम से खाओ, रादर देन इट्स नॉट अ रेस्टोरेंट फील, इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ वेरी स्लो डाइनिंग। फ्यूचर में तो ये प्लान है कि ये अच्छी तरह से रहे, इतने सालों तक रहा है तो इतने सालों तक ये बंगलो मेंटेन हो। और आप इस विरासत को आगे बढ़ाना वी वांट टू, इट विल डेफिनेटली गो ऑन फॉर नंबर ऑफ इयर्स। और इस अनुभव को और खास बनाता है यहाँ का खाना। इस कैफे में सिर्फ डिशेस सर्व नहीं होती, यहाँ हर प्लेट एक कहानी लेकर आती है, जहाँ मॉडर्न टेस्ट और ट्रेडिशनल टच का एक खूबसूरत संगम देखने को मिलता है। कॉफी की हर चुस्की में सुकून है, पिज्जा के हर स्लाइस में स्वाद है और हर डिश में एक ऐसी गर्मजोशी है जो आपको बार बार यहाँ खींच लाती है। तो चारमंट जो है, अभी हमने एक अलग अप्रोच लिया है एंड चारमंट जो है वो 11 से 6 बजे तक के पीरियड में खुला होता है, और जहाँ पर हम लोग सिग्नेचर कॉफ़ीज़ देते हैं, सिग्नेचर कपल ऑफ फूड आइटम्स देते हैं, और जिसकी फूड आइटम्स इंस्पायर्ड है अलग अलग कॉन्टिनेंट, अलग अलग कंट्रीज़ की डिशेस के बेसिस पे। सो हमारे पास एक चीज़ है जो लोगों को बहुत पसंद आती है कॉफ़ीज़ में। जैसे हम बात करें तो वी हैव ब्लूबेरी कॉफ़ी, वी हैव वियतनामीज कॉफ़ी, वी हैव वियतनामीज सॉल्ट कॉफ़ी, जो थोड़ा सा रेयर है गुजरात में मिलना। एंड पैरेलली हम लोगों ने ब्लूबेरी आइस कॉफ़ी क्रिएट की है कि जो रियल ब्लूबेरीज के साथ हम बनाते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास फूड आइटम में एक हमारा बहुत महीनों से एक पॉपुलर है विच इज़ स्टफ्ड गार्लिक ट्रामेज़िनो। So where we use a sourdough bread and we stuff it with ingredients with cheese and that goes in the oven. So all in all, जब भी हम कोई डिश यहाँ पे क्रिएट करते हैं तब हमारे दिमाग में 2 आइडियाज होते हैं, हेल्थ एंड हाउ वी कैन ब्रिंग द फ्लेवर्स while keeping the healthy part of the entire food intact. तो उसी के चलते हम लोगों ने शाम के लिए एक सीजनल डाइनिंग कॉन्सेप्ट शुरू किया है विच इज़ अ रेस्टोरेंट, जहाँ पर आपको टेबल्स, रूम्स, डाइनिंग एक्सपीरियंस के साथ हम एक क्रिएशन करके आपको सर्व करते हैं। हर एक कस्टमर को डिपेंडिंग अपॉन देयर ग्रुप साइज वी give them the room experiences. We even allow them to choose if they book in advance. अगर वो एडवांस बुक करते हैं तो वो चूज़ भी कर सकते हैं कि हमको कैंडल लाइट रूम में बैठना है, हमको हेरिटेज रूम एक्सपीरियंस में बैठना है, तो वो भी एक ऑप्शन है उनके पास। और साथ साथ सीजन्स एट द बंगलो विच इज़ द नेम ऑफ द रेस्टोरेंट, जिसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है सीजनल मेन्यू, कि जहाँ पर हम सीजन्स के सीजनल मेन्यू के सीजनल इंग्रेडिएंट्स को फोकस करके हम मेन्यू बनाते हैं। हर 2 महीने में मेन्यू चेंज हो जाता है, और एट द सेम टाइम हम फोकस करते हैं आयुर्वेदा के उस प्रिंसिपल्स को कि सीजनल लेवल पे हमको कौन से स्पाइसेस खाने चाहिए, कौन से स्पाइसेस नहीं खाने चाहिए। ऑल्सो वी आर गुजरात फर्स्ट 0.0 ABV विच इज नॉन अल्कोहलिक बार।
सो वी गिव यू एन एक्सपीरियंस कि जहां पर आप विदाउट अल्कोहल भी आपके खाने के साथ विस्की पी सकते हो, रम पी सकते हो, जिन पी सकते हो, वाइन पी सकते हो. वी आर वर्किंग ऑन वोडका एंड टकीला, बट सो फार वी हैव अचीव्ड विस्की, रम, जिन एंड वाइन. तो अगली बार जब भी आप यहाँ पर बैठकर कॉफी की चुस्की ले तो सिर्फ स्वाद का नहीं बल्कि उस 100 साल पुराने इतिहास का भी एहसास करें जो आज भी यहाँ की दीवारों में जिंदा है, क्योंकि वडोदरा शहर में जगहें सिर्फ बदली नहीं जाती बल्कि उन्हें संरक्षित कर कहानियों में बुन दिया जाता है. इस चारमिनट कैफे के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आप यहाँ पर विजिट करे हैं कभी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा. नमस्कार.